तो इस वीडियो में मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो है जी सबसे पहले सिलेबस ऑफ फोर्थ ईयर एमबीबीएस, कौन कौन सी बुक्स आपने इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं। और सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्जाम्स की तैयारी किस तरह करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और बेसिकली आज की वीडियो फोर्थ ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के हवाले से है। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपना थर्ड ईयर एमबीबीएस कंप्लीट किया है और फोर्थ ईयर में स्टेप अप किया है, तमाम के तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को लाजमी गौर से सुनो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप लोगों का थर्ड ईयर आसानी से पास हो गया और अभी आप लोग चाहते हो कि फोर्थ ईयर में इससे भी मजीद अच्छी प्रोग्रेस लाई जाए, अपना सीजीपीए को मेंटेन किया जाए और अपने एनुअल एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पास किया जाए। और फोर्थ ईयर में आपने साइड सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, क्या कुछ करना है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूँ। इसके साथ साथ स्पेशली हम बात करेंगे कि फोर्थ ईयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने पास रखनी हर हाल में लाजमी है। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आपको बताते हैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस में कौन सी बुक्स आपने इस्तेमाल करनी है और स्पेशली सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। थर्ड ईयर में आपने जी पैथोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। उम्मीद है आपको उसकी बेसिक्स का अच्छा अंदाजा होगा और आप उसमें माहिर हो चुके होंगे। अब फोर्थ ईयर में आते ही आपने जिन चीजों पर फोकस करना है वो होगा जी ट्रॉमेटोलॉजी, लाइक आपकी बोन्स के फ्रैक्चर्स, डिफॉर्मिटीज और एक्सरेज और इनके रिलेटेड जितना भी काम होता है, लाइक ट्रॉमास, इंजरीज, बर्न्स, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो आपने स्टडी करने होते हैं फोर्थ ईयर में। देन जो चीज पढ़नी है आपने वो होगी जी कार्डियक सर्जरी। आपने थर्ड ईयर में कार्डियो की जो पैथोलॉजी है वो आपने अच्छे से पढ़ ली है। अब उसके पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस को सर्जरी की मदद से कैसे चेंज किया जाता है वो सारे का सारा आपने फोर्थ ईयर में पढ़ना है। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपने कार्डियक सिस्टम में जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो सारी की सारी आपने फोर्थ ईयर में पढ़नी है। देन जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो होगा जी पल्मोनोलॉजी, और पल्मोनोलॉजी में आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी डिसफंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। अब हमारी पल्मोनोलॉजी की क्लासेस किस तरह की होती हैं वो आपको मैंने एक ऑलरेडी व्लॉग बनाकर दिया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और थंबनेल आपको नजर आ रहा है। इसके बाद फोर्थ ईयर में आपने जो चीज स्टडी करनी है वो है जी चाइल्ड इन्फेक्शन। चाइल्ड्स और एल्डर्स में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कदरे एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, मगर चाइल्ड्स में उनका ऑनसेट डिफरेंट होता है और ओल्ड एज में उनका ऑनसेट डिफरेंट होगा। जैसे जैसे ऑनसेट में तब्दीलियां आती हैं वैसे वैसे उनके ट्रीटमेंट्स और उनके डायग्नोस्टिक्स भी चेंज होता जाता है। तो ये सारी चीजें आपने चाइल्ड इन्फेक्शंस कमेटी में पढ़ लेनी है। इसके साथ साथ आपने स्टडी करना है जी डर्माटोलॉजी को। डर्माटोलॉजी में आपने स्किन के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, इचिंग, स्कार्स, एक्नी, बर्न्स, इस तरह की जो स्किन के रिलेटेड जितने भी बीमारियां वो आपने सारी डर्माटोलॉजी में कवर करनी होती है। सबसे पहले आप स्किन की नॉर्मल लेयर वगैरह पढ़ोगे, उसके बाद उसमें पैथोलॉजीज पढ़ोगे और फिर उनके ट्रीटमेंट्स वगैरह आपने पढ़ लेने। देन जो सब्जेक्ट पे आपने मेन फोकस करना है वो है जी आपका ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस की आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसमें आप जस्ट और जस्ट टीबी के हवाले से पढ़ते हो, उसकी टाइप्स पढ़ते हो और उसके ट्रीटमेंट्स पढ़ते हो। इसके साथ साथ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी क्लासेस होती हैं। ऑन्को में अब आपने जो चीज पढ़नी है वो होगी जी आपके ट्यूमर्स, कैंसर, सिस्ट्स वगैरह जो बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जिनको हम रसोलियां कहते हैं। इसके बाद ट्यूमर्स, कैंसर सेल्स होते हैं, उन तमाम की स्टडी, उनको डायग्नोज कैसे किया जाता है, उनको डायग्नोज करने के लिए कौन सी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, लाइक एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उनका इस्तेमाल। तो ये सारी चीजें आपने ऑन्कोलॉजी में पढ़नी है। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट पे आपने फोकस करना है वो है जी आपकी फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी क्या चीज है, उसमें आपने जितनी भी ड्रग्स या मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं डिफरेंट डिजीजेस में, डिफरेंट पैथोलॉजीज में, वो तमाम की तमाम ड्रग्स की आपने इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, सब कुछ आपने उनका नोट आउट करना है। अपनी एक डायरी बना लेनी है जिसमें आपने फार्मा अच्छे से अपनी रिवाइज करनी है और रिमेम्बर रखनी है। सर्जरी की क्लासेस होती हैं जी, उसमें आपको लाइक हर्निया की सर्जरी होगी, एब्डोमिनल सर्जरीज होगी, अपेंडिक्स की सर्जरी होगी, इसके साथ साथ आपका गॉल ब्लैडर रिमूवल, इस तरह करके आपको काफी ज्यादा सर्जरीज वगैरह सिखाई जाती हैं। स्पेशली अभी जो आजकल मॉडर्न सर्जरी की टेक्निक चल रही है लाइक लेप्रोस्कोपी, तो लेप्रोस्कोपी क्या है, वो कैसे परफॉर्म की जाती है, तो ये सारी की सारी भी ऑलरेडी मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना दी हुई है। जो इंटरेस्टेड पीपल्स है उन्होंने देख लिया और अभी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो या आप मेरी प्रोफाइल में जाके विजिट कर सकते हो। इसके बाद आपने जी पढ़नी है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में आपका दिमागी मसाइल और दिमाग के रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे आपने कवर करने हैं। अब न्यूरोलॉजी में आपके फंक्शन टेस्ट होते हैं, लाइक आपने बॉडी चेकअप करना होता है। अब हमारी बॉडी है उसका हर एक छोटा छोटा पार्ट हमारे दिमाग के साथ इंटरलिंक्ड है।
कोई भी आप मोशन परफॉर्म कर रहे होते हो, आप हाथ हिला रहे होते हो, आप बोल रहे होते हो, आप देख रहे होते हो, आप मूव कर रहे होते हो, तो वो सारे के सारे फंक्शन आपके दिमाग के साथ अटैच हैं। तो ये थे जी मेन सब्जेक्ट अबाउट 4th ईयर MBBS। और अभी आपने इसमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है, क्योंकि जैसा कि ये 4th ईयर में आपको पता है कि आपकी मैक्सिमम क्लासेस हॉस्पिटल में होने जा रही हैं, तो हॉस्पिटल में आपने अपने साथ एक अच्छे वाला स्क्रब लाजमी रखना है, लाइक जो कि रिंगल फ्री हो, आपको बार बार प्रेस ना करना पड़े और आप उसमें कंफर्टेबल होकर वार्ड्स के विजिट्स वगैरह करो। अब हम लोग किस तरह के वार्ड्स के विजिट्स करते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में हमारी क्लासेस होती हैं, कहाँ कहाँ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शिरकत हासिल कर रहे हैं कजाकिस्तान सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो वो तमाम की तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, लाइक लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। इसके साथ साथ हमारे जो सर्जरी की क्लासेस होती हैं, इसके बाद हमारी क्लिनिकल रोटेशंस जो होती हैं जिनमें हम डिफरेंट पेशेंट्स को जाके चेक करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी व्लॉग्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो। अब मेन चीज़ है कि आपने 4th ईयर के साथ साथ आपने नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी लाजमी करनी है। अब अगर आप लोग पाकिस्तान से MBBS कर रहे हो तो आप लोगों के लिए जस्ट हाउस जॉब है, और हाउस जॉब के बाद आप लोगों को परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट है और आपका दिल है कि आपने वापस जाके पाकिस्तान में अपना कैरियर परस्यू करना है, तो आपको चाहिए कि आप अपने 4th ईयर से स्टार्ट कर दो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन, स्पेशली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद आप MCQs वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पेशली मैंने बुक रिकमेंड की थी जी USMLE स्टेप 1 और स्टेप 2 CK, जो क्लिनिकल नॉलेज पर बेस्ड है। तो ये बुक आप लोगों को रटी होनी चाहिए भाई आपके 5th ईयर कंप्लीट होने तक। इसके बाद डिफरेंट पाथवेज की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लाइक USMLE, प्लैब, AMC, DHA एग्जाम फॉर दुबई, SMLE एग्जाम फॉर सऊदी अरेबिया, इसी तरह कतर मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, और लग्जमबर्ग में आप कैसे एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो। इस तरह की काफ़ी डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वो आपने लाजमी जाकर एक बार देख लेनी है, ताकि आपको एक क्लियर पाथवे मिल जाए कि आपने अपनी MBBS करने के बाद कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और उम्मीद है कि आपको इसकी काफ़ी अच्छी समझ आई होगी और इसको आप प्रैक्टिकली फॉलो करने की कोशिश करोगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो अपने भाई डॉक्टर हमजा फराज के YouTube चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।